हदीस 10। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 बातें होंगी वो ईमान का मजा, मिठास पाएगा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसको हर चीज से ज्यादा हो। दूसरी, किसी बंदे से खालिस अल्लाह के लिए दोस्ती रखे। और तीसरी, फिर कुफ्र में जाना जब अल्लाह ताला ने उसको कुफ्र से बचा लिया हो, इतना बुरा समझे जैसे आग में डाला जाना। वजाहतः मिठास से मुराद वो लज्जत है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर पूरा पूरा अमल करने वाले ही को महसूस होती है। हदीस 11। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया गया, फिर कौन सा अमल? फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। अर्ज किया गया, फिर कौन सा अमल? फरमाया, हज्जे मबरूर। वजाहत हज्जे मबरूर वो है जो रियाकारी, दिखावे और शोहरत हासिल करने से पाक हो और खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाए। हज्जे मबरूर की निशानी ये है कि हाजी की इस्लामी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाए। फतुल बारी। हदीस 12। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के सफर के दौरान मुझे दोस्त दिखाई गई तो उसमें मैंने ज्यादातर औरतों को पाया। वजह यह है कि वे कुफ्र, एहसान का इनकार करती है। अर्ज किया गया, क्या अल्लाह के साथ कुफ्र करती है? आपने फरमाया, नहीं, शौहर की नाशुक्री करती है और एहसान नहीं मानती। अगर तुम एक औरत से सारी उम्र एहसान करो, फिर वो कोई एक जरा सी बात तुम में देखे जिसको पसंद न करती हो, तो कहने लगती है कि मैंने तो तुम में कभी भी कोई भलाई नहीं देखी। वजाहत कुफ्र के कई मायने हैं, मसलन अल्लाह ताला को न मानना, नाशुक्री, इनकार करना वगैरह। कुफ्र 2 किस्म का होता है, एक असली और वास्तविक कुफ्र जिसके करने से इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, मसलन अल्लाह ताला के साथ किसी बुजुर्ग, जिंदा या मुर्दा को शरीक करना, किसी को मुश्किल को हल करने वाला दाता 1000 मुंतटब हदीसे समझना। इसकी अधिक तफसील के लिए देखिए सूरह माइदा 5 आयत 72। दूसरा वो कुफ्र है जिससे वो इस्लाम के दायरे से खारिज तो नहीं होता मगर गुनाहगार जरूर होता है। यहां दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है। हदीस 13। हजरत अबूजर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने एक शख्स हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह गाली दी कि उसे मां की यार गैरत दिलाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, क्या तुमने उसे उसकी मां से यार गैरत दिलाई? अभी तक तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे कब्जे में दे रखा है। बस जिस शख्स का भाई उसके कब्जे में हो, उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है और उसे वही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है, और उनसे वो काम न लो जो उन पर भारी गुजरे, और अगर ऐसे काम की उन्हें जहमत दो तो खुद भी उनका हाथ बटाओ। वजात दूसरी हदीस में है कि हजरत अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ इतना कहा था कि एक काले रंग की औरत के बेटे। हमारे समाज में इस किस्म की बात गाली शुमार नहीं होती, बल्कि सिर्फ मजाक की एक किस्म है, लेकिन शरीयत ने इसे भी जाहिलियत के जमाने की यादगार से ताबीर किया है। हदीस 14। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़े तो कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कातिल तो जरूर जहन्नमी है, लेकिन मकतूल, कत्ल होने वाला, क्यों जहन्नमी होगा? आपने फरमाया, उसकी इच्छा भी दूसरे साथी को कत्ल करने की थी। वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।